सो गाइस, आज हम देखेंगे सीपीएम का नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सीपीएम का पार्ट देखा था, सो दैट इज 2.2 सीपीएम नेटवर्क। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में 8 लेक्चर है, 1.8 लेक्चर। ओके, सो यहाँ पे लास्ट टेस्ट में हमने देखा था अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट टाइम यानी सबसे पहले चालू किया वाला टाइम, लेटेस्ट फिनिश्ड यानी अभी तो भी चालू करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा। ओके, स्लैक देखा था, क्रिटिकल पाथ पे स्लैक इट इज इक्वल टू 0, ये देखा था। और हमने ये भी देखा था, यानी नेटवर्क भी देखा था कि नेटवर्क किस तरह रहता करके। ओके, द नेक्स्ट नेक्स्ट इट इज फ्लोट और टोटल फ्लोट। दैट इज टीएफ, टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट इज इक्वल टू 0, total float is equals to 0 for the critical activity. For the critical activity. Hence, float calculation is valid for non-critical activities. Non-critical activities. Okay. जैसे कि स्लैग भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए ही निकलता है, वैसे ही फ्लूइड भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए ही निकलता है। ओके, क्योंकि फ्लूइड कहां पे 0 रहेगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज में 0 रहेगा। ओके, गेट 2016 क्वेश्चन, गेट 2016 सिविल इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग को है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को है। ओके, तो अपने सिविल इंजीनियरिंग को भी है। सो सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, चू टाइम स्केल नहीं है नेटवर्क को, इसलिए आप कितनी भी लंबी लेंथ बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो भी मैंने लंबी लेंथ बनाई, 7 है तो मैंने छोटी बनाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नो टाइम स्केल। लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स भी देखे हैं।
आप बोलोगे पूरा का पूरा बोर्ड ही कवर हो गया, यस एग्जैक्टली, टोटल बोर्ड इज कवर्ड फॉर दिस नेटवर्क, टोटल बोर्ड इज कवर्ड. ओके, the total float, total float of activity 5, 7, 5, 7 and 11, 12. 5 to 7 and 11 to 12. 11 to 12 are respectively A 25 and 1, B 1 and 1, C 0 and 0, D 81 and 0. अब देखो क्रिटिकल पाथ में 11 और 12 तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है. तो यानी लास्ट एंड 0 रहेगा, लास्ट वाला 0 रहेगा, वो तो फिक्स है. लेकिन 5 to 6 ये भी क्रिटिकल में आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे अपन देखेंगे. प्लीज सी द नेटवर्क, प्लीज सी द नेटवर्क, प्लीज ट्वाइस सी द नेटवर्क एक्चुअली. Here is J 7, here is I 7. मिस हो गया था ये. ये नेटवर्क को देख के आपको क्या लगता है, विच इज द आंसर. क्रिटिकल एक्टिविटी पे मेरा टोटल फ्लोट 0 रहता है, ये यहाँ पे है. तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा, विच आर द क्रिटिकल पाथ. Guys, here is 30, here is 30, here is 25, here is 25, here is 7, here is 7, here is 7, here is 7. It is totally same. It is totally same. Okay. आप ऐसी आओ या फिर आप ऐसी आओ. This dummy only for the confusion कि ये C और D कंप्लीट हो जाने के बाद ही G चालू होगा. It is okay. लेकिन दोनों का ड्यूरेशन कितना है, that is 30. That is 30. Okay. 25, 25, 7, 7. Both are the critical path. बोथ आर द क्रिटिकल पाथ. दोनों के इसमें भी क्रिटिकल पाथ रहेगा. यहाँ पे स्लैक भी 0 रहेगा. अगर आपको पूछा है स्लैक इज ऑल्सो 0. समझा क्या. 1, 7, 30, 30, दोनों भी 30 ही है. कोई चेंजेस है क्या, कोई चेंजेस नहीं है. डमी हैज अ नो टाइम, डमी को टाइम नहीं रहता, तो टाइम नहीं है. तो 30 यहां से आओ, यहां से आओ, सेम ही होगा. 25, 25, 7, 7, 7, 7, 3, 1, वो तो क्रिटिकल में रहेगा. तो ये तीनों पाथ मेरे क्रिटिकल पाथ ही है. तीनों कैसी, ये एक सीधा, ये दूसरा सीधा, और तीसरा ऐसी जाके ऐसी डमी आके तीसरा. तो तीनों पाथ मेरे क्रिटिकल पाथ ही है, यानी क्रिटिकल पाथ है, यानी क्या रहेगा मेरा 0 and 0 इज द आंसर. समझे क्या गाइस. सर लास्ट 0 कसं येईल 11, 12. बघा स्लॅक 0 म्हणजे आता फ्लोट 0 कसा राहील. तुझा फ्लोट म्हणजे काय आहे की जर तुझा क्रिटिकल पाथवर आहे, इथे काय म्हटलेलं आहे, क्रिटिकल पाथवर जर आहे, क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी जर आहे, तर काय फ्लोट तुझा काय 0 आहे. तर तुझे सगळे पाथ क्रिटिकल आहे ना. इथे इथे काय, इथे सोल्युशनच हे आहे, ऑल पाथ्स आर क्रिटिकल ना.
तर लास्ट वाला पण क्रिटिकल मध्येच येईल ना. लास्ट वाला एक जरी पाथ असता तरी तो क्रिटिकल पाथ मध्येच असताना. हा एंड आहे ना, हा एंड है, हा स्टार्ट है. तो स्टार्ट टू एंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्रिटिकल पाथ में आएगा ही, 100% गारंटी है. तो इसलिए बाकी कैलकुलेशन का छोड़ ही दो, कैलकुलेशन का कोई लेना देना नहीं. यहाँ पे देखे बराबर ही आपको समझ में आने को ना, ऑल पाथ आर क्रिटिकल पाथ. तो इसमें ई यानी एल माइनस ई सभी जगह अगर आप करोगे तो जीरो आएगा. एल माइनस ई सभी जगह अगर करोगे आप तो जीरो आएगा. तो स्लैक जीरो का मतलब है कि आपका सभी पाथ क्रिटिकल पाथ है, और क्रिटिकल पाथ पे मेरा फ्लोट भी जीरो है. दैट्स व्हाई जीरो. समजलं का? अरे 5, 7 आणि 11 12 आहे ना. काय 5, म्हटलेलं? 7 आणि 11 to 12 हे विचारलं आपल्याला फ्लोट ऍक्टिव्हिटी किती राहणार. हा, तो आपल्याला 5-7 विचारलेला आहे, 5-7, 5-7 आणि आपल्याला हे पण विचारलेलं आहे, 11 to 12 विचारलेलं आहे. पण 5-7 पण माझा क्रिटिकल पाथ मध्ये झाला ना. 5-7 पण माझा क्रिटिकल पाथ मध्ये झाला, आणि 11 to 12 पण माझा क्रिटिकल पाथ मध्ये झाला. आता क्रिटिकल पाथ आणि क्रिटिकल पाथ मध्येच माझे क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज झाले. हे काय झाले, माझे क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज झाले. तर क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज आहे म्हणजेच माझा काय फ्लोट झिरो आहे. क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज आहे म्हणजेच माझा फ्लोट झिरो आहे. कळलं का? अरे फ्लोटचा मिनिंग काय होतं सर एकदा सांगा. देखते हैं अभी क्रिटिकल फ्लोट का, यानी फ्लोट का मीनिंग क्या होता है. टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट टीएफ लिखो. इट इज अ रिस्पॉन्सिबल, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल, लिखो टोटल फ्लोट. इट इज अ रिस्पॉन्सिबल, it is a responsible delay, it is a responsible delay within which it can be delayed without, within which it can be delayed without affecting the project condition, sorry, project completion, without affecting the project completion. If it is equals to maximum allowable, sorry, available, allow भी बोल सकते हैं, available time minus activity duration. Activity duration यानी सपोज लास्ट लेक्चर का एग्जांपल, 5 AM पहुंचना है 9 बजे, 5 AM कुछ भी करके पहुंचना है 9 बजे. 5 AM को मैं अर्लीस्ट निकलूंगा, पहुंचना है मैक्सिमम टाइम मुझे, यानी लास्ट टाइम मेरा है 9 बजे. सो दिस टाइम इट इज माय मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस DIJ इट इज इक्वल टू 2 आवर्स. अगर मैं कार से गया तो, अगर मैं कार से गया तो 2 आवर्स, 3 आवर्स अगर मैं कैसे गया तो बस से गया तो मैं 2 आवर्स ही पकड़ता, 2 आवर्स. तो मेरे पास टोटल फ्लोट कभी कितना है, 5 माइनस 9 माइनस 5, मैक्सिमम टाइम इट इज नथिंग बट 9 माइनस 5. एग्जांपल TF 9 माइनस 5 4, ओके, मैक्सिमम टाइम. तो अब सबसे पहले ये मैक्सिमम टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन यानी 2 आवर्स. I have a 2 hours
टोटल फ्री फ्लोट या फिर टोटल फ्लोट, फ्लोट टाइम है मेरे पास। समझे क्या अभी? स्लैक यानी क्या? सीधा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, स्लैक। फ्लोट यानी क्या? इनिशियल का अर्लीस्ट, फाइनल का, यानी जो एक्टिविटी है एक्टिविटी का फाइनल का लेटेस्ट, फाइनल का लेटेस्ट, यानी जो भी एक्टिविटी है एंड का लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट, इट इज नथिंग बट अ मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, दैट इज नथिंग बट अ टोटल फ्लोट, दैट इज नथिंग बट अ टोटल फ्लोट। ओके, समझा क्या टोटल फ्लोट? ये बताओ बताओ पहले आप, अभी भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो क्रिटिकल पाथ में टोटल फ्लोट जीरो रहेगा भाई, कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल टाइम है, क्रिटिकल पे निकले हैं, वहां पे E इज इक्वल टू L है, अर्लीस्ट इज इक्वल टू लेटेस्ट है क्रिटिकल पे, स्लैक इट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे स्लैक है, यहाँ पे भी स्लैक है, कुछ ना कुछ स्लैक है। ओके, समझे क्या? खुशबू, हो सर। राहुल, ओके। What is the basic difference between slack and this? Slack it is this minus this, slack. L minus E, slack. What is float? Float it is this L minus this E, again minus duration, duration of the activity. Okay, okay guys. So आप अभी फ्लोट निकाल सकते हो, 100% फ्लोट निकाल सकते हो आप, टोटल फ्लोट आप निकाल सकते हो। सो वी टुक वन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे। ओके, आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं आप, एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे। ओके, तो मेरा टोटल फ्लोट निकला है। ओके, ये फॉर्मूला आप लिख सकते, ड्यूरेशन ऑफ आई जे। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल हम ले लेते, उसमें टोटल फ्लोट भी निकालते हैं, यानी टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट वो भी निकालते और स्लैक भी निकालते। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो, नहीं। ओके। एग्जाम्पल, ए बी सी, सी इज इक्वल टू 3, 5, ओके। द टोटल फ्लोट ऑफ सी एंड ई, यानी सी एक्टिविटी के लिए और ई एक्टिविटी के लिए आपको टोटल फ्लोट पूछा है। ओके, सी एक्टिविटी के लिए और ई एक्टिविटी के लिए आपको टोटल फ्लोट पूछा है। ओके, व्हाट इज टोटल फ्लोट?
आपको नेटवर्क देखे बराबर क्रिटिकल पाथ सबसे पहले दिखने को ना। सो क्रिटिकल पाथ देखने के पहले मुझे क्या करना है, मुझे तो ये चाहिए ही, ई और एल तो चाहिए ही। तो सबसे पहले अर्लीस्ट टाइम अपन निकाल लेते। कैसे निकालेंगे अर्लीस्ट टाइम? डब्बे बना लेंगे पहले अपन। पहले डब्बे में 0 0, ओके। अब देखो, आप सबसे पहले अर्लीस्ट लिखते हैं, लेटेस्ट पीछे से आते, फॉरवर्ड टेक्निक देन बैकवर्ड टेक्निक फॉर लेटेस्ट। सो अर्लीस्ट, अर्लीस्ट के लिए अब यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 7 रहेगा। अब देखो, अब इसके लिए दो रास्ते हैं, एक मैं यहां से आ सकता है, एक मैं यहां आ सकता है। 5 + 3 इट इज इक्वल टू 8, 7 + 5 इट इज इक्वल टू व्हाट? 12। 7 + 5 इट इज इक्वल टू 12। अर्लीस्ट टाइम बड़ा वाला लेना पड़ता है, अर्लीस्ट टाइम। ओके, बड़ा वाला यहां से मैं फिर से बताता, दैट इज ई। अर्लीस्ट टाइम इट इज 0, 0 + 5 5 रहेगा यहाँ पे अर्लीस्ट में, 0 + 7 7 ही रहेगा अर्लीस्ट में, 7 + 5 12 रहेगा, 7 + 5 12, क्योंकि 5 + 3 8 है। एक आ रहा 8 यहाँ पे और एक आ रहा 12, तो बड़ा लूंगा मैं, बड़ा लूंगा मैं। ओके, बड़ा लूंगा मैं। बाद में 12 + 3 15, और यहाँ पे 7 + 4 11। सो यहाँ पे एक 11 भी है और यहाँ पे एक 15 भी है, तो बड़ा लेना है 15। अब बिंदासली ये 15 है, तो लेटेस्ट मेरा क्या रहेगा? लास्ट वाला रहेगा। लेटेस्ट क्या रहेगा मेरा? लास्ट वाला। तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे मैं 15 कर दूंगा, क्योंकि E is equals to L here also and here also. E is equals to L. First and last same रहेगा। E is equals to L, E is equals to L. अब लेटेस्ट के लिए मैं माइनस बैकवर्ड टेक्निक में जा रहा हूं, लेटेस्ट के लिए बैकवर्ड टेक्निक माइनस में जा रहा हूं। तो लेटेस्ट टेक्निक माइनस, तो यहाँ पे 15 - 3, 15 - 3 कितना हो गया? 12। स्लैग 0, यहाँ पे भी स्लैग 0, यहाँ पे भी स्लैग 0, यानी ये मेरा क्या बन गया? क्रिटिकल का पाथ। 15 - 4, 15 - 4 कितना हो रहा? 11। लेकिन यहां पे 12 - 5 7 हो रहा, 7। ओके, 7 कहां से? यहां से ऐसी किया तो दिस इज माय क्रिटिकल एंड दिस इज माय क्रिटिकल। यहां से कर रहा तो हो रहा क्या? 15 - 4 7 हो रहा क्या? नहीं, कहां से किए तो हो रहा 12 - 5 किया तो 7 मिल रहा। ओके, देन अगेन 12 - 3 किया तो 8, 12 - 3 किया तो 9 मिल रहा। ओके, 9 मिल रहा। 12 - 3 किया तो कितना मिल रहा? 9। सो हियर इज 9, हियर इज 9। 12 - 3 किया तो 9 मिल रहा। ओके, और दैट 9 - 5 और यहाँ पे 7 - 7, तो दिस इज माय क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये तो 0 0 रहेगा ही। तो 0 कैसे आएगा? दिस माइनस दिस करूंगा तो 0 आएंगे। सो क्रिटिकल का पाथ कौन सा हो गया? बी डी एफ। दिस इज माय क्रिटिकल पाथ, दिस इज माय क्रिटिकल पाथ। अगर यहाँ पे क्रिटिकल पाथ भी पूछा है तो क्रिटिकल पाथ में यहाँ पे बोल सकता है। यहाँ पे स्लैग 0, यहाँ पे स्लैग 0, यहाँ पे स्लैग 0, यहाँ पे स्लैग 0। स्लैग 0 कहाँ पे नहीं है? 2 पे ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्लैग 0 कहाँ पे नहीं है? 2 पे ही स्लैग 0 नहीं है। तो वो कितना वहां पे स्लैग है? 9 - 5। यहाँ पे अगर स्लैग मुझे चाहिए, स्लैग मुझे चाहिए, तो 9 - 5 इट इज इक्वल टू 4, 4 इट इज स्लैग। अब आपको क्या पूछा है? फ्री फ्लोट। कहाँ पे पूछा है? सी एक्टिविटी के लिए और ई एक्टिविटी के लिए पूछा है। तो ई एक्टिविटी के लिए पूछा है और सी एक्टिविटी के लिए पूछा है। तो ई एक्टिविटी के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। ई एक्टिविटी के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं गाइस, सी एंड ई दोनों के लिए भी निकालते हैं। सो सबसे पहले सी ले लेते हैं। सी 2 and 4, 2 and 4 मैंने ले लिया, 2 and 4 मैंने ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 9।
और यहां पे मैंने लिख लिया 12 12। तो मुझे क्या चाहिए, दिस माइनस ड्यूरेशन, सो टोटल फ्लोट टी एफ इट इज इक्वल टू टी एफ इट इज इक्वल टू क्या है, टी एफ इट इज इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल टाइम। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, maximum available time, this 12 L at 4 minus E at 2, okay, minus D of C, यानी 2 4 भी लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको निकालूंगा 12 minus 5 minus 3, how much, 12 minus 5 minus 3, 4. 4, that is my total float, it is 4। स्लैक अगर आपको पूछा है 2 पे तो 4। आप बोलेंगे सर स्लैक और टोटल फ्लोट तो सेम निकला, यहाँ पे सेम निकला, हर जगह सेम निकलेगा ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्लैक 0 है, यहाँ पे भी स्लैक 0 है, तो भी फ्री फ्लोट यानी टोटल फ्लोट आएगा। कैसे आएगा देखो अभी। नेक्स्ट, और यही क्वेश्चन रहते हैं, यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क देके जाते हैं, 2 मार्क्स, इट इज वेरी इजी इन एमपीएससी, इज नियर अबाउटली 4 मार्क्स, ओके 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट तो 10 मार्क का पूरा चैप्टर है, और इसमें से ये 4 मार्क के लिए सीपीएम, सिर्फ और सिर्फ सीपीएम 4 मार्क के लिए, तो समझ सकते हैं आप इंपॉर्टेंस, ओके मेंस में। सो अभी ये हो गया, अभी काय के लिए निकाल रहे हैं, ई के लिए निकाल रहे हैं, तो ई का भी लिख लेते हैं सबसे पहले 3 and 5, so 7 7, और यहाँ पे 15 15, और यहाँ पे 4, ओके। तो स्लैक यहाँ पे भी 0 है, स्लैक यहाँ पे भी 0, स्लैक 0, टोटल फ्लोट इट इज इक्वल टू दिस 15 यानी क्या, कैसी, एक्टिविटी ड्यूरेशन यानी मैक्सिमम अवेलेबल टाइम इट इज इक्वल टू L at 5 minus E at 3, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, तो आपका क्या रहेगा D3 5, दैट इज नथिंग बट आवर E, एक्टिविटी एट E आप ये भी बोल सकते हैं। सो 15 minus 7 minus 4, 15 minus 7 it is 8, 8 minus 4 it is equals to 4, again 4। समझा क्या, समझा क्या गाइस? प्रत्येक सर क्रिटिकल पाथवर फ्लोट 0 नाही राहणार, म्हणजे त्याचा जो फ्लोट critical हा path- ऍक्टिव्हिटीसाठी आहे, हे बघ फ्लोट हा ऍक्टिव्हिटीसाठी आहे, स्लॅक हा नोडसाठी आहे, हे लक्षात ठेव। फ्लोट फॉर ऍक्टिव्हिटी and slack for node, स्लॅक हा नोड साठी। तो तुझी ही क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी आहे का? नाही, ही पण क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी नाही आहे, ही पण क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी नाही आहे। तर तुझी ही क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटीज नाही आहे, तर इथे फ्री फ्लोट निघणार, इथे तुला काही म्हणजे इथे तू आरामात काम करू शकते।
पण जिथे जिथे तुझी जशी बी तुझी क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी आहे, डी तुझी क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी आहे, एफ तुझी क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी आहे, इथे टोटल फ्लो तुझा झिरोच निघणार. इथे तुला काही करून टाइम ड्युरेशनला तुला काम करावं लागेल. जर तू काम नाही केलं तर तुझा प्रोजेक्ट डिले होईल. तुझा प्रोजेक्ट डिले झाला तर तुला पेनाल्टी भेटेल. कळलं का? हे लाईन लक्षात ठेव. हा क्वेश्चन पण असू शकते. फ्लोट फॉर ऍक्टिव्हिटी, स्लॅक फॉर नोड. फॉर ऍक्टिव्हिटी, स्लॅक फॉर नोड. आता सांग, आता कोणता क्वेश्चन असेल तर विचार. समझ. समझ. ओके. सो अभी अगर मैंने बोला कि ए के लिए है ना, सपोज क्या है, ए के लिए है, ए के लिए मुझे फ्री टोटल फ्लोट निकालना है, तो कैसे निकलेगा टोटल फ्लोट मेरा ए के लिए? व्हाट इज फॉर टोटल फ्लोट फॉर ए? मुझे डायग्राम नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली चाहिए, मुझे डायरेक्टली मैं देख के ही निकालूंगा. तो कैसी? अभी मैंने डायग्राम से आपको बता दिया. सो दैट इज 9 माइनस 0 माइनस 5 अगेन 4. अब यहाँ पे सभी 4 निकल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी 4 निकलेंगे. ओके. व्हाट इज फॉर डी? अब ये काय के लिए? टोटल फ्लोट फॉर ए एक्टिविटी. टोटल फ्लोट फॉर डी पता है 0 ही निकलेगा, 0 ही निकलेगा. नहीं पता तो अपन क्या कर लेते, इसको देख लेते. देखो 12 माइनस 7 अगेन माइनस 5 0. 12 माइनस 7 5 माइनस 5 0 आएगा ही. निकालने की जरूरत ही नहीं है. जहां पे क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है वहां पे मेरा फ्री फ्लोट आएगा, 100% आएगा. और वो एक ही रहेगा ऐसी जरूरी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं. कैन आई रेज दिस पार्ट? और अभी कवरेज बराबर है ना, यानी अभी कोई ब्लर वगैरह नहीं है ना? यस. ओके. कैन आई रेज दिस पार्ट? यस. ओके. ओके. क्वेश्चन. Find the total float of all activity. Total float of all activity.
टोटल फ्लोट ऑफ ऑल एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट निकालना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए, ओके, क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बना लो डब्बे। बहुत इजी है ये और बहुत सही है। कोई भी तकलीफ नहीं है यहाँ पे, होने को भी नहीं होना। 0 0, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, और यहाँ पे 6 रहेगा। अब ये 9 + 4 भी जा सकता है, ये 6 + 3 भी जा सकता है। ऑब्वियसली 6 + 3 is 9 and 9 + 4 it is 13. ओके 13। देन ये 4 + 2 भी जा सकता है, 13 + 3 भी जा सकता है। ऑब्वियसली 13 + 3 it is 16। ओके 16। सो ये 16 है तो यहां पे भी 16 चाहिए, तो 16 - 3 13, 16 - 2 16 - 2 it is 12, स्लैक 8 का स्लैक। 13 - 4 9, 13 - 3 13 - 3 कितना 10। और यहाँ पे 0 0 तो आएगा क्योंकि 9 - 9, यहाँ पे 12 - 4 नहीं लिखेंगे, कम नहीं है। ये 9 - 9 इट इज 0, लेसर वाला लिखना है। ओके तो ये आपका अभी यहाँ पे एक्टिविटी भी आपका यहाँ पे फटाफट फटाफट बन जाता। दिस इज माय क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो अभी बी, ई और एफ के लिए 0 रहेगा फ्लोट, टीएफ 0 रहेगा ना, अभी देखा ना अपन ने। एक्टिविटी बी, ई, एफ क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए क्या रहेगा आपका, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट 0। ओके एक्टिविटीज के लिए। एंड अभी मुझे सभी एक्टिविटीज के लिए निकालना है, जैसे कि मुझे इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, सभी एक्टिविटी के लिए निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, मेरा टोटल ड्यूरेशन कितना है 16 है। तो अभी मैं सबका इससे भी निकाल सकता, और एक शॉर्टकट मेथड भी है इसमें। एक शॉर्टकट मेथड सर क्या 16 - 2 14 है, सॉरी हियर इज 14, यानी यहाँ पे 10 का स्लैक है। सो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है वो मैं बताता। अभी आप सबका अगर निकालते बने, इसका 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 और इसका, ये चारों इसका निकालना है, ये चारों इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड। मैंने अभी कन्वेंशनल जैसे बताया वैसे भी अपन करके देखेंगे, और एक शॉर्टकट मेथड से भी निकालेंगे। पाथ ड्यूरेशन आप कर लोगे। तो पाथ पहले अपने को तो बताया, ये पाथ अपना क्रिटिकल पाथ है, बी ई एफ, इसका ड्यूरेशन कितना है 16 है। तो ए डी एफ का क्या रहेगा ड्यूरेशन, ए 6 6 + 3 9 9 + 3 12। तो इसके लिए फ्री फ्लोट रहेगा आपका 16 - 12 इट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे इसके लिए भी 4 निकलेगा और इसके लिए भी 4 निकलेगा, दैट इज योर टोटल फ्लोट, दैट इज योर टोटल फ्लोट। कौन सा एक्टिविटी के लिए, ए और डी एक्टिविटी के लिए, एफ के लिए नहीं, एफ क्रिटिकल में आ रहा। ओके एंड द नेक्स्ट सी, अब ये समझ लो प्लीज, ये शॉर्टकट है। सी जी अपन देखेंगे, सी जी, सी एंड जी। तो सी 4 + 2 6, तो 6 यानी 16 - 6 10, तो इसके लिए 10 निकलेगा। ओके कौन से एक्टिविटी के लिए 10 निकलेगा, यानी मैं इधर सीधे सीधे बोल सकता, टीएफ टोटल फ्लोट फॉर ए डी
के लिए क्या है, एक्टिविटी एडी के लिए 4 है, टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी सी और जी के लिए 10 है। ऐसे डायरेक्ट बोल सकता, लेकिन ये प्रूव भी कैसे करेंगे अपन, ये प्रूव भी करके देखेंगे कि सही में ऐसे ही निकलता है, ये शॉर्टकट मेरा वैलिड है क्या सही में। ओके, ये शॉर्टकट वैलिड है क्या, तो वैलिड है। हर जगह वैलिड है, जैसे कि फॉर जी एक्टिविटी, जी एक्टिविटी, तो यहाँ पे 16, जी एक्टिविटी के लिए क्या पकड़ना पड़ेगा, 16 -4 माइनस ड्यूरेशन 10, लगे तो मैं निकाल के भी दे देता, 6 4 16 16, कौन सा लेंगे, ये लेंगे, 4 14, दिस माइनस ड्यूरेशन, इट इज 2, इट इज इक्वल टू टोटल फ्लो 10 आ गया, 10 10 मैंने पहले ही लिख लिया। एस सी के लिए भी मेरा 10 ही रहेगा, सी के लिए भी निकाल लेते हैं, एक्टिविटी सी के लिए 14 -0 -4 10, ये 14 लेना पड़ता, यहाँ का 0, 14 -0 14 -4, इट इज 10, समझे क्या, दैट इज अगेन शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट समझा क्या, ये बात बताओ पहले। जो भी क्रिटिकल है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन में से आपका पाथ का ड्यूरेशन माइनस कर दो, आपका वो एक्टिविटीज के लिए जो आपके क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है उसके लिए आपका फ्री फ्लोट निकल जाएगा, यानी टोटल फ्लोट निकल जाएगा। यस सर। और इसके लिए भी आपका सी और जी के लिए भी वैसे ही आपका निकला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब इसमें स्लैग अगर पूछा तो इसमें स्लैग आपका 10 का है, इसमें स्लैग अगर पूछा तो इसमें स्लैग आपका 4 का है। स्लैग इट इज 4, स्लैग इट इज 10। नोड के लिए प्लीज, नोड के लिए स्लैग, एक्टिविटी के लिए फ्री टोटल फ्लोट। ओके, same question repeat. Calculate the total float for all activities. You have 2 minutes. तो यहाँ पे अभी एक्टिविटी का नाम क्या रहेगा, ए बी एक्टिविटी, बी डी एक्टिविटी, डी सी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, ई एफ एक्टिविटी एंड डी एफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की नेम। ओके, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप अगर बराबर क्रिटिकल फ्लोट निकालते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बताओ, क्रिटिकल पाथ ले निकालो, बाद में सॉल्व होगा।
ACDF critical path. ACDF, यस ACDF 18 निकलता है ना, ACDF it is critical path, exactly ACDF critical path, correct. Activity AC is critical, activity CD is critical, activity DF is critical, activity AB is not critical, activity BD is not critical. So what is the free float or total float? 3. 3. Okay, it is 10 plus 6, 3, no, that is sorry, 9 plus 6, yes, 3. And we are for this 10 plus 6, 2. 2. ओके, समझ गया, यानी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं गिर रही, यानी ऐसे समझ गया आपको. नाइस, वेरी नाइस. ओके, तो यानी आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, यानी इसके लिए और इसके लिए माइनस कर सकते हैं. खुशबू समजलं का? हो सर. ओके, यानी डायरेक्टली पाथ लिख लो, ड्यूरेशन लिख लो और टोटल फ्लोट लिख लो. टोटल फ्लोट कितना निकलेंगे एक्टिविटीज के लिए? तो एक्टिविटी अभी आपको पता है कि ये क्रिटिकल पाथ है मेरा, तो इसके लिए निकलेगा तो A C D F 18 0. ठीक है, टोटल फ्लोट 0. ये एक्टिविटीज के लिए A to C एक्टिविटी, C to D एक्टिविटी, D to F एक्टिविटी के लिए 0. देन A B एक्टिविटी के लिए एंड B D एक्टिविटी के लिए निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा? वो रहेगा 15, यानी 18 माइनस 15 इट इज इक्वल टू 3. तो इसके लिए TF इट इज इक्वल टू 3, TF इट इज इक्वल टू 3. ओके, ये शॉर्टकट है. लॉन्ग कट आपको मैंने बताया उस तरह आप होमवर्क कर सकते हैं. ओके, लॉन्ग कट आप होमवर्क करो. देन A C E F, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 7 16. So 18 minus 16 it is equals to 2. यानी इसके लिए क्या रहेगा? TF 2 रहेगा, और इसके लिए भी TF 2 रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. I see आप विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फटाफट TF और स्लैक भी निकाल सकते हो. स्लैक के लिए आपको E और L लिखना पड़ना जरूरी है. E और L आपको लिखना ही पड़ेगा स्लैक के लिए. ओके, आप इसमें एडिशनल क्वेश्चन कर डालो. फाइंड द स्लैक फॉर B एंड E, नोड B एंड E. मुझे बता देना स्लैक भी कितना रहता. तो स्लैक के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा E और L, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है. क्वेश्चन एक्टिविटी predecessor, duration A B C D E F G.
2 4 2 3 2 4 5. Okay, the total float of C and F activity respectively are A 0 and 4, B 1 and 4, C 2 and 3, D 3 and 1. 3 and 1. ओके, सबसे पहले आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा नेटवर्क. ओके, सो नेटवर्क फॉर्म करेंगे सबसे पहले. अब ये दोनों स्टार्ट नोड्स है, यानी इस यहाँ पे मैं 1 कर लेता, यहाँ पे मैं ए लिख लेता बिंदास फटाफट, दैट इज सेकंड, इसको मैं थर्ड लिख लेता और ये मेरा रहेगा 4. ओके, दैट इज बी. देन नेक्स्ट सी. सी कहाँ से निकल रहा है? ए से निकल रहा है, बिंदास सी निकाल लो. सी निकल रहा ए से, कितना निकल रहा? 2 निकल रहा, मैंने इसको 4 कर लेता. बाद में बी से मेरा क्या निकल रहा? डी निकल रहा. डी निकाल लो बी से, डी निकाल लो बी से, कितना? 3. उसके बाद ये 5 हो गया. उसके बाद सी से मेरा क्या निकल रहा? सी से मेरे और दोनों ई और एफ निकल रहा, लेकिन डी से मेरा, यानी डी और ई से मेरा क्या निकल रहा? डी और ई. ये डी एंड ई से मेरा जी निकल रहा है, यानी लास्ट. एफ भी लास्ट है, तो एफ भी लास्ट है और ई भी लास्ट है. तो सबसे पहले सी से मेरा ई निकल रहा और एफ निकल रहा ना, एफ को ऊपर लिखो, ई को नीचे लिखो, क्योंकि ई और डी से मेरा क्या निकलने वाला है? मैं इसे लिखता, ई और डी से मेरा जी निकलने वाला है. सो इसको मैं 6 लिखता, दैट इज माई एफ, इट इज 4. एंड ई, सी से ई, सॉरी ई, ये ई रहेगा, ये एफ रहेगा. 1 मिनट. ई, इट इज 2, 4 5 6 और एफ इट इज 4. ठीक है, सो एफ इट इज 4, तो ये मेरा 7 रहेगा. ये लास्ट नोड है मेरा. अब मेरा इससे और इससे, ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डमी एक्टिविटी, दैट इज डमी एक्टिविटी एक लेना पड़ेगा. या फिर मैं क्या कर सकता? डमी एक्टिविटी लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकता. किसको? डी को, क्योंकि डी से मेरा और कोई निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा. सो मुझे इरेज करना पड़ेगा और डी को मुझे वहां पे मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता. किसको? ई को मैं ज्वाइन कर सकता. सो डी और ई को मैं ज्वाइन कर सकता हूं, तो मैं कर लेता ज्वाइन. ई को और डी को मैं ज्वाइन कर लेता. दैट इज 5, दैट इज ई. ई इट इज 2 एंड बी से डी निकल रहा है, डी इट इज 3, डी इट इज 3, ई इट इज 2, एफ इट इज 4 एंड जी इट इज 5. ओके, डमी की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ? सबसे पहले तो अभी आपको क्या बोला है? टोटल फ्लोट आपको चाहिए,
तो आप सभी इसका टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं एकदम लास्ट। आपको ई और एल लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं फटाफट फटाफट ये कर लेता, ये एक, ये दूसरा पाथ और ये तीसरा पाथ, 3 पाथ है आपके पास, 3 पाथ्स वी हैव। ओके, 3 पाथ्स में से अभी अपन तीनों भी पाथ देख लेते फटाफट। लेकिन स्लैक के लिए आपको एल और ई लिखना जरूरी है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट लिखना जरूरी है स्लैक के लिए। ओके, टोटल फ्लोट के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। पाथ ड्यूरेशन टोटल फ्लोट। पाथ सबसे पहले ए सी एफ, 2 + 2 + 4 6 8। अब तो ये नहीं लिख सकते, सबसे पहले क्रिटिकल देखना पड़ेगा ना। देन ए सी ई जी, ए सी ई जी, 2 2 2 6 6 + 5 6 + 5 11। ओके, 4 + 3 7 7 + 5 बी डी जी, 4 + 3 7 7 + 5 12। Which is critical? This is critical. Critical. ओके, तो ये 0 है। तो ये कितना रहेंगे यहाँ पे के लिए, यानी क्रिटिकल कौन सा हो गया तुम्हारा एक्टिविटी? दैट इज क्रिटिकल। ओके, तो इसके लिए निकलेगा। अभी मुझे किसके लिए पूछा है? सी और एफ के लिए पूछा है। सी और एफ यानी मुझे इसी के लिए पूछा है, सी और एफ के लिए पूछा है। तो 12 - 8 4 इज द आंसर। तो दोनों 4 4 है क्या? अरे सी और एफ के लिए पूछा ना। 1 मिनट, आंसर तो है ही नहीं। 1 मिनट गाइस, कुछ तो भी गड़बड़ की क्या मैंने? फोर टू टू 4, okay, and then next it is 4 3 5 2। नहीं, तो भी निकलने को होना था। सर ऑप्शन बी येत आहे का? हाँ, 1 and 4 येत आहे माझं. 1 and 4 ऑप्शन आहे, बरोबर आहे ना? 1 and 4 ऑप्शन आहे, पण इथे 1 and 4 मध्ये तुझं 8 येत आहे ना, तुझं 8 तुझा। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनिट, हाँ बरोबर आहे, बरोबर आहे। देखो 1 and 4 कैसी है। अब ये मेरे कौन से पाथ में है? ए सी एफ वाले पाथ में। ए सी एफ वाला पाथ मेरा कौन सा है? ए सी एफ वाले पाथ में अगर देखूंगा मैं तो एफ एक्टिविटी है, सिर्फ और सिर्फ एफ एक्टिविटी एक आती है। तो इसके लिए 4 आंसर हो गया। और मेरा सी जो है, सी और ए, मेरा सी और ए के लिए मेरा कौन सा रहेगा? सी और ए के लिए देखो, यानी टोटल फ्लोट इट इज इक्वल्स टू 4 फॉर एफ एक्टिविटी only, total float 1 for A and C activity, total float 0 for B D G एक्टिविटी। तो ए सी के लिए मेरा क्या है? एफ के लिए मेरा क्या है? 4 है। ए सी के लिए क्या है? 1 है।
और क्रिटिकल के लिए 0 है, यानी बी डी जी। तो आंसर इट इज सी के लिए कितना है 1, एफ के लिए कितना है 4। समझे क्या? ये शॉर्टकट, दैट इज शॉर्टकट। अब लॉन्ग कट से तो आप निकाल ही सकते हैं, लॉन्ग कट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉन्ग कट से कैसे रहेगा, मेक अ डब्बा, play the game, 0 0 4 4 2 4 4 plus 3 7, and that is 6 7 7 plus 5, that is 12. So 12 12 minus 4, 12 minus 4 it is 12 minus 4 it is 12 minus 4 it is 8, and 12 minus 5 it is 7, 7 minus 2, 7 minus 2 कितना आएगा 5। तो यहाँ पे 5 है, लेसर लिखना है, नहीं तो आप बोलेंगे सर 12 माइनस 4 मैं लिख लूंगा, नहीं, स्लैक अगर निकालना है तो ये 7 माइनस 2 आएगा। 7 माइनस 2 कितना है 5, तो यहाँ पे स्लैक कितना है 1, 5 माइनस 4 1 स्लैक। ओके, देन नेक्स्ट 4 माइनस 2 3, यहाँ पे भी स्लैक कितना है 1 है। ओके, देन नेक्स्ट नाउ, अभी अगर मैं निकालता हूँ 12 माइनस 4 यानी एफ के लिए अगर मैं निकालता हूँ लॉन्ग कट, एफ के लिए टी एफ मैं निकालता हूँ तो क्या रहेगा 12 माइनस 4 माइनस 4 4 4 इज द आंसर। सी के लिए अगर निकालता हूँ, सी के लिए निकालता हूँ तो टी एफ इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अगेन माइनस 2 ड्यूरेशन, दैट इज नथिंग बट 1। इस तरह भी मैं निकाल सकता हूँ। ओके, यानी दोनों तरीके है, शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है। लॉन्ग कट इट इज इजियर देन द शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट भी इजी है लेकिन कंफ्यूजन, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। सो दैट इज कंफ्यूजन, हियर इज नो कंफ्यूजन, डायरेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट इट इज फ्री फ्लोट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर है क्या आपका? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट, कैन आई erase दिस पार्ट? कर ही सकता, बोलना हो गया आपका। अभी टोटल फ्लोट दिख लिया, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट, लेकिन फ्री फ्लोट भी क्या होता उसका भी एक अलग है, वो भी मैं बता देता। फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड ऑल दिस थिंग्स। फ्री फ्लोट एफएफ। नेक्स्ट लिखो इसका फ्री फ्लोट का डेफिनेशन क्या है, थोड़ी देर में बैटरी क्लोज हो जाएगी। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर के में ही कवर, यानी अभी लीव मत करो प्लीज।